हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। गाइज, जैसे कि आपको पता है वीडियो का आज एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का 2 शिफ्ट अभी बची हुई है। तो आज जो एग्ज़ाम आया हुआ था उसके आंसर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है जो आपके कल के एग्ज़ाम में, जिनका भी कल शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड अगर 10-15 क्वेश्चन भी पेपर से बनते हैं गाइज, तो वो आपके लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, बेनिफिट। तो वीडियो पे चलते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है आपका, परिमिति का आशय है अल्प बुद्धि की व्यापकता, मर्यादा या सूक्ष्म। तो परिमिति का अर्थ होता है गाइज मर्यादा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है, फारसी, तुर्की, अरबी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिफारिश होता है फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और कौन कौन से शब्द फारसी होते हैं गाइज, देखिए अगर आपसे पूछता है, जैसे किशमिश शब्द अगर पूछे आपसे, तो किशमिश शब्द क्या है आपका, फारसी शब्द है। अब मैं बता रहा हूँ, गरम है ना, गरम क्या खाया जाता है, जलेबी खाई जाती है। ऐसे ही बर्फ़ी भी खाने वाली चीज़ में आ जाती है। तो बर्फ़ी भी कौन सा शब्द होता है आपका, फारसी शब्द होता है। ये सब कहाँ से लेके आओगे, दुकान से, तो दुकान भी आपका फारसी का शब्द है। इनको खा करके क्या आता है, मज़ा आता है। तो मज़ा भी किसका शब्द है, फारसी का। इसके अलावा देखिए और जो अच्छे शब्द हैं फारसी से पूछ सकता है। आतिशबाजी अगर आपसे पूछता है तो आतिशबाजी शब्द भी आपका फारसी का है। आमदनी और ठीक है, जिंदगी, इस टाइप के शब्द, तनख्वाह, ये सब आपके कौन से होते हैं गाइज, फारसी भाषा के शब्द होते हैं। अगर बात करें इसके अलावा, यहाँ पर देखिए तुर्की भाषा और अरबी भाषा के शब्द आए हुए हैं। तो अरबी से भी आपके बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। अगर कल के कोई एग्जाम में पूछे जैसे आपसे जिस्म कौन सा शब्द है, तो जिस्म आपका अरबी का है। जवाहर जो होता है गाइज आपका, ये भी किसका शब्द होता है, अरबी का शब्द होता है। मुश्किल, मुश्किल आपका अरबी का शब्द है। कोर्ट से रिलेटेड गाइज अगर कोई भी शब्द आ रहे हैं तो वो सब आप अरबी में बोलेंगे। जैसे मुकदमा हो गया। अब मुकदमा कहाँ पर चलता है, अदालत में चलता है। अब अदालत में जब मुकदमा चलेगा तो वहाँ पर राय और फैसले होंगे। तो राय, फैसला, ये सब किसके हैं गाइज, आपके अरबी भाषा के क्या होते हैं, शब्द। इज्जत हो गया, मुहावरा हो गया, लिफाफा, ये सब गाइज आपको याद रखने। अगला है, गोधूली कहते हैं। गोधूली किसको कहते हैं, तो ये गाइज वो समय होता है जब पशु शाम को चर करके वापस आते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। निम्न में से किन शब्दों में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहले उपसर्ग होता क्या है, शब्द के आगे जो चीज़ें लगती हैं वो उपसर्ग कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पर सम प्लस आ प्लस लोचन, तो ये दो आपके क्या लगे हुए हैं, लोचन शब्द में गाइज एक आ और दूसरा सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो शब्द के आगे जो लगे उसे उपसर्ग, और जो शब्द के बाद में लगता है उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। जैसे सामाजिक, तो सामाजिक में गाइज आप इसे तोड़ोगे, सामाजिक होता है वैसे, तो आपका क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में। ठीक हो गया। अगला है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया विशेषण की बात चल रही है गाइज, देखिए जो क्रिया की विशेषता बताए। अब यहाँ पर आने की विशेषता क्या है, अचानक आया हूँ मैं, तो अचानक आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज इसमें क्या है, देखिए अगर एनसीईआरटी की ले, जो आपका एनसीईआरटी ने अपने उसमें दिया हुआ है, तो उसमें क्लियरली मेंशन है मुख्यतः जो टिप्पण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक नेमी टिप्पण होता है और एक होता है आपका अन्य नियमित टिप्पण। बस इन दो में ही आपका टिप्पण अंदर आ जाता है। फिर एक अंतरा टिप्पण हो जाता है आंतरिक विभागों के लिए और दूसरे विभागों के लिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो दो आपको मिलेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आयोग के ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में से आप क्लेम कर सकते हो गाइज कि ये दिया हुआ है करके। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो अर्क किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का होता है। चंद्र का याद रखिएगा, राकापति, रात का पति किसको कहा जाता है, चंद्र को। जबकि राका अगर आएगा तो राका आपका केवल क्या होता है, निशा या रात का होता है। अगला है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है गाइज आपका क्या, अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला,
यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है। अब देखो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो कन्फ्यूजिंग है। एक मैंने लिखा यह विश्वासी आदमी है, क्या बोला मैंने, यह विश्वासी आदमी है। अगर आपसे इस तरीके से शब्द पूछा और आपसे बोला है यह बताओ क्या है, तो तब आप बोलोगे यह जो है ये क्या बता रहा है, आपका सर्वनाम बता रहा है। लेकिन कभी भी संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाता है। देखिए जैसे यहाँ लगा है आदमी क्या है, एक संज्ञा है, और उसके आगे क्या लगा दिया, सर्वनाम। अब ये बहुत सारे लोगों में से बात चल रही है कि कोई एक आदमी, ये आदमी क्या है, विश्वासी है। तो इस टाइप जब भी आपका संज्ञा के आगे सर्वनाम लग जाता है तो उसको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। जैसे एक और मैं बता दूं आपको, मैंने लिखा यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख दिया गाइज, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो दोनों में देखिए इसी यह की बात करूं, पहले के लिए सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा के आगे लगा है। यह मेरा घर है, ये आपका क्या दिखा रहा है, आपका सर्वनाम को दिखाएगा। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका महोदार्य में संधि है। देखिए महोदार्य को तोड़ोगे तो महा प्लस क्या हो जाएगा, औदार्य बनेगा आपका। आ के साथ क्या मेल खा रहा है आपका, ओ, तो बनता क्या है, हमेशा दीर्घ चीज बनती है, मतलब बड़ी चीज बन जाती है। तो इसको क्या बोल दिया जाता है गाइज, आपका वृद्धि संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। अब भाववाचक की बात करूँ गाइज, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, रसीला भी आपका हो सकता है और आपका गर्मी भी हो सकता है। गरम से क्या बना है, गर्मी बना है ना, और रस से रसीला, तो यहाँ भी ईला आ रहा है प्रत्यय, और गर्मी में भी ई प्रत्यय लगा है। तो आपका गाइज जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि गरम एक भाववाचक है। ठीक है, गरम आपका क्या है, भाव को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी या फिर आपका बी एक होगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या है, देखिए आपका श्रृंगार, इस तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं गाइज बात करूं, कुछ शब्द बता रहा हूं आपको जिनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। एक आपको याद रखना है गाइज, आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद, अब यहाँ पर देखिए रॉ वाली में एक कन्फ्यूजिंग चीज़ मैं कर दूं, आपको आशीर्वाद लिखना है ना, आप जैसे लिख रहे हो वैसे लिखो, आशीर्वाद। अब ये रॉ आपको लगाना है, रॉ हमेशा क्या होता है, उसके बाद वाले वर्ण में लगता है, तभी ये यहाँ पर लगा। ऐसे ही कोई भी आप देख लोगे, जैसे मैंने बोला मर्यादा, तो आपने मर्यादा ऐसे लिखा, उसके बाद आपको क्या कर देना है, देखो मैंने बोला रॉ जब लगेगा वो बाद वाले शब्द में लगेगा, तो मर्यादा, इस तरीके से। तो अगर कोई भी रॉ वाला आता है तो आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। दूसरा क्या है, देखिए स्वतंत्रता आपने सुना होगा ना, तो स्वतंत्र जो है अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो ये गलत शब्द है। वर्तनी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका स्वातंत्र्य होता है। इस तरीके से आप करके आओगे, ठीक हो गया, आधा तो होगा और स्वातंत्र्य, इस तरीके से आप करेक्ट करोगे। ऐसे ही एक उज्ज्वल बहुत पूछता है गाइज, ऊ आधा जो दो बार आएगा और उसके बाद क्या होगा, उज्ज्वल लिखा होगा। एक वर्ड आपसे पूछा जाता है जिजीविसा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जी, फिर उसके बाद बड़ी जी होती है, फिर व में छोटी ई की मात्रा और षटकोण, ये क्या होता है आपका जिजीविसा। एक होता है पूजनीय, तो पूज्यनीय नहीं होता, ये होता है आपका पूजनीय, ठीक है। और क्या हो सकता है गाइज, अंतर्धान पूछता है बहुत ज़्यादा, तो अंतर्धान, तो के बाद रॉ आ रहा है ना, तो अंतर्धान क्या होता है आपका, इस तरीके से लिखा जाता है। एक होता है अनाधिकृत, हम बोलते हैं अनाधिकृत, लेकिन उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होता है, अनअधिकृत। इस तरीके से आपका क्या होगा गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे हैं ऐसे। एक समश्रु होता है, ये आपको याद रखना है, सम, इस तरीके से समश्रु आपका लिखा जाता है। अगला है आपका 13वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण हैं। देखिए वर्णमाला का मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कभी भी अल्प प्राण और दूसरा आपसे महाप्राण पूछे, अल्प में देखो अ और मौ में अ पहले आता है ना, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा शब्द आपका क्या होता है, वर्ण अल्प प्राण होगा। तो बचा हुआ दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाता है। ऐसे ही सघोष और अघोष में अगर देखूँ गाइज, तो देखो सघोष और अघोष, स और अ में पहले क्या आएगा, आप बोलोगे सर अ, तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, पहला और दूसरा अघोष वर्ण होगा,
बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या होता है, सघोष वर्ण होते हैं। ये कंप्लीट है आपका अघोष और सघोष से। हिंदी की वीडियो है बाकी, अगर आप देख सकते हैं। 14वां है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो और एक या अधिक गौड़ या आश्रित, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, पढ़ाई करोगे तो पास होगे, पास होना पढ़ाई करने पर निर्भर कर रहा है। इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं मिश्र वाक्य। सिंपल वाक्य, मैंने खाना खा लिया, राम घर आ गया। संयुक्त वाक्य, राम ने खाना खाया और वह सो गया। जब वहाँ और, किंतु, परंतु ऐसे शब्द लगते हैं तो वो संयुक्त होता है। अगला है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो गाइस देखिए, विसर्ग हम संस्कृत के शब्दों में लगाते हैं और संस्कृत के शब्दों को बोला जाता है तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब शब्दों में भी देख लीजिए, अर्थ के आधार पर अगर पूछता है शब्द बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द, और अगला हो जाता है विपरीतार्थी शब्द। ये हो गया। अगर पूछ रहा है व्याकरण के अनुसार बताओ या प्रयोग के अनुसार बताओ, तो आप बोलोगे तब 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है विकारी शब्द और दूसरे को बोला जाता है गाइज अविकारी शब्द। ये हो गया आपका इतना। यही सच है किसकी कृति है, तो यही सच है गाइज, ये कृति है आपकी मन्नू भंडारी जी की। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए गाइज, मन्नू भंडारी ये आपके 10th और 12th में भी दोनों में आती हैं। तो इनके उपन्यास की अगर बात करूं, उपन्यास में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आपका बंटी से क्वेश्चन पूछता है, मन्नू भंडारी का है। महाभोज किसका उपन्यास है पूछे, तो मन्नू भंडारी का है। 1 इंच मुस्कान, ये भी अगर पूछता है किसका उपन्यास है, तो ये तीनों उपन्यास किसके हैं, आपके मन्नू भंडारी जी के हैं। कहानियों में भी बहुत सारी, जैसे यही सच है इनकी एक कहानी है, रानी माँ का चबूतरा, ये सब इनका है। एक कहानी यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। एक कहानी यह भी आत्मकथा है किसकी, मन्नू भंडारी की। और इसके लिए इन्हें 2008 में क्या मिला गया था गाइज, व्यास सम्मान इनको दिया गया था। अब देखिए यहीं पर ऑप्शन आया है आपका प्रेमचंद का। प्रेमचंद उपन्यास के बारे में ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी रचनाओं में एक इनका नाम याद रखिएगा, धनपत राय है। गोदान, गबन, गौ से जितने भी आपको इस टाइप के दिखेंगे, गोदान, गबन, उसके बाद कर्म भूमि, उसके बाद रंग भूमि, भूमि से रिलेटेड 2 बता दिए, कर्म भूमि, रंग भूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, ये सब जो रचनाएं हैं वो किसकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा आपको क्या देखना है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देख लीजिएगा, क्योंकि इनका एक इरावती से पूछता है। अगर पूछे इरावती किसका उपन्यास है, तो ये जयशंकर प्रसाद का है और ये अधूरा उपन्यास है। इसके अलावा प्रेम पथिक काव्य हो गया इनका, उर्वशी हो गया, प्रेम राज्य हो गया, लहर, और एक क्वेश्चन पूछेगा महाप्राण। महाप्राण किसकी काव्य रचना है पूछे, तो ये किसकी काव्य रचना है गाइज, आपकी जयशंकर प्रसाद की। एक कहानी इनकी फेमस है इंद्रचाल। इंद्रचाल किसकी कहानी है, तो ये है जयशंकर प्रसाद की। 2-3 कवि और पढ़ लेना, एक सुमित्रा नंदन पंत, एक राहुल सांकृत्यायन और महादेवी वर्मा। इतनों से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसे बोला जाता है वीर प्रसू। नेक्स्ट है, निम्न में से पशु शब्द का विशेषण है, तो पशु का विशेषण क्या होता है गाइज, आपका पाश्विक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है गाइज आपका, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है, तो वृक्ष का वर्ण विन्यास देखिए, व्री आता है ना, तो व प्लस क्या हो जाएगा आपका री, उसके बाद आपका हो जाएगा छियो किससे मिलकर के बना है, कै प्लस सौ से मिलकर के बना है, प्लस ओ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, देखिए सार्थकता होनी चाहिए, जैसे ये लिखे हुए वाक्य तो इनमें सार्थकता है। पद क्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप निम्नलिखित से मैं हिंदी ऐसा बोल दिया। योग्यता होनी चाहिए, अलंकार नहीं भी है तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलंकार शोभा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगर यहाँ पर रस भी दे देता, रस भी नहीं है उसका कोई। अलंकार, रस, छंद, ये सब क्या होते हैं गाइज आपके, ये सब यूज होते हैं उनकी
भाव को बढ़ाने के लिए या उसके अर्थ को अच्छा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थे 20 जितने उससे रिलेटेड हो सकते थे वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं गाइज अगले में। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो गाइज तलवार का प्रयोग किया जाता है छोलिया नृत्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए गाइज छोलिया से और क्या क्या क्वेश्चन आगे आपका पूछ सकता है, क्योंकि ये 2 एग्जाम में देख दिया मैंने। छोलिया क्या है? ढाल और तलवार का नृत्य है, ठीक है, ढाल और तलवार का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे जैसे कुमाऊं में छोलिया बोला जाता है, ऐसे ही गढ़वाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सेम नृत्य सरो नृत्य होता है। सरो और छोलिया नृत्य आपस में क्या होते हैं? एक जैसे नृत्य होते हैं। उसके बाद कुछ मुख्य नृत्यों की बात करें, क्योंकि संगीत कला से आपसे पूछ सकता है। देखिए थड़िया क्या है? तो थड़िया एक प्रकार का क्या होता है? नृत्य होता है जिसमें विवाहित लड़कियां घर के थड़ पर या फिर घर के आंगन पर अपना क्या करती हैं? इसमें नृत्य करती हैं। फिर युद्ध गीत दूसरा मैंने बता दिया। गढ़वाल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? सरो नृत्य है, जो कि किस पर होता है? तलवार पर होता है, मतलब तलवार और ढाल का नृत्य है। तो छोलिया की तरह ही कौन सा होता है आपका? ये नृत्य भी होता है। अगला गाइज अगर पूछे सरो जैसा ही कौन सा है और छोलिया जैसा ही कौन सा है, तो एक गाइज आपका पौड़ा नृत्य भी इसी तरीका का होता है जो मनोरंजन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पौड़ा, सरो और छोलिया। अगले की बात करूँ तो एक होता है हारुल नृत्य, और पूछेगा हारुल क्या है? तो नृत्य है जो कि जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? पांडवों से रिलेटेड ये डांस होता है, डांस फॉर्म है एक टाइप की। और इसमें आपका क्या है? एक वाद्य यंत्र बजता है हारुल में, उसका नाम याद रखना है आपको, रमतुला। क्वेश्चन पूछेगा रमतुला क्या है? तो एक वाद्य यंत्र है जो हारुल नृत्य में बजाया जाता है, ये इसका फेमस है। इसी तरीके से आपका झोड़ा और चांचरी सुना होगा गाइज। झोड़ा क्या है आपका? समूह नृत्य है, ये कुमाऊं का नृत्य है। गढ़वाल में इस झोड़ा को क्या बोला जाता है गाइज? आपका चांचरी बोला जाता है। तो झोड़ा और चांचरी क्या हो जाएंगे? एक टाइप के नृत्य हो जाएंगे। ऐसे ही एक होता है आपका चौफला नृत्य। कौन सा नृत्य होता है गाइज? चौफला नृत्य। अब इसमें क्या है? गढ़वाल में होता है। और क्या है? इसमें हाथों में हाथ डाल करके, या कह सकते हो आप क्या होता है, स्त्रियां जो होती हैं नृत्य करती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ये नृत्य होता है। और श्रृंगार भाव प्रदान है, मतलब पूरा सज धज के ये इसको क्या किया जाता है? आपका डांस फॉर्म की जाती है। तो इतने हो गए मेन नृत्य आपके। अगला है भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? तो गाइज देखिए, पहले विशाखापट्टनम सबसे ऊपर है, इस तरीके से यहाँ विशाखापट्टनम पड़ेगा, फिर यहाँ चेन्नई पड़ेगा, फिर मंगलुरु पड़ता है, और तूतीकोरिन सबसे नीचे पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बी भी हो सकता है, क्योंकि चेन्नई और मंगलुरु ने है ना, चेन्नई पड़ेगा इधर, मंगलुरु पड़ेगा इधर कर्नाटका में। तो आई थिंक ए विल बी करेक्ट। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो फिर आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अगला है कुमाऊं के किस कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील, न अपील, न दलील? तो ये बोला जाता है गाइज हेनरी रैमजे के लिए, सॉरी विलियम ट्रेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइज, इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पक्का यहाँ से बनना है। अगर बात करूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ई गार्डनर। अगर पूछता है कुमाऊं का सबसे पहला कमिश्नर कौन था, तो ई गार्डनर कुमाऊं का सबसे पहला कमिश्नर था। इसी के द्वारा सबसे पहले कुमाऊं में डाक व्यवस्था की क्या की गया था? शुभारंभ किया गया था। ये बस ई गार्डनर से इतना क्वेश्चन। ऐसा कमिश्नर जो यहाँ से नेपाल गया था, तो ई गार्डनर। दूसरा है आपका, देखिए दूसरा कमिश्नर आया था जॉर्ज विलियम ट्रेल, और इसे कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। अगर पूछे वास्तविक कमिश्नर कौन है, तो जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1823 का वर्ष याद रखना, इसको बोला जाता है 80 साला बंदोबस्त, क्योंकि संवत 80 चल रहा था उस समय। 80 साला बंदोबस्त कब आया? 1823 में। कौन लाया था? विलियम ट्रेल। इसके द्वारा 2 जेल बनाई गई थी। 1816 में एक जेल बनाई थी अल्मोड़ा में, और 1821 में इसके द्वारा किया गया था पौड़ी जेल का निर्माण। तो 2 क्वेश्चन आपके ये बन गए। फिर हल्द्वानी शहर किसने बसाया था? विलियम ट्रेल ने 1834 में बसाया था। खच्चर सेना को किसने बनाया था? तो खच्चर सेना 1822 में बनाई गई थी विलियम ट्रेल के द्वारा। बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला पास 1830 में किसके द्वारा खोजा गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। 1822 में एक विभाग बनाया गया
जिसे बोला जाता है आबकारी विभाग। इसको भी किसके द्वारा बसाया गया था? विलियम ट्रेल के द्वारा। देसी चिकित्सा 1830 में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोले। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप किस पर लगा था? विलियम ट्रेल पर लगा था। बाराहोती, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला, ये भी विलियम ट्रेल का नाम आता है आपका। डबल लॉक सिस्टम जो सरकारी खजाना होता है 1824 में किसने लागू किया था? विलियम ट्रेल ने लागू किया था। उसके बाद सबसे पहले पटवारियों की नियुक्ति 1819 में किसके द्वारा की गई थी? विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। ये पूरा आपको याद रखना है। अब देखिए मैंने 2 कमिश्नर बता दिए, पहला गार्डनर था, दूसरा ट्रेल था, तीसरा था मोजले स्मिथ, चौथा लूसिंगटन, पांचवा बेटन और छठा आपका आता है रैमजे। बस इतना आप याद रख लो, यहाँ से क्रम पूछ सकता है आपसे। गार्डनर, ट्रेल, फिर उसके बाद मोजले, उसके बाद आपका लूसिंगटन, बेटन और रैमजे। हेनरी रैमजे की बात करें, देखिए हेनरी रैमजे का नाम आया है तो ये छठे कुमाऊं कमिश्नर थे 1856 से 1884 तक। अगर पूछता है कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था आपका हेनरी रैमजे। इसने काम क्या किया देखिएगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो हेनरी रैमजे का। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम किसने बनाया था पूछे, तो कुष्ठ आश्रम बनाया था हेनरी रैमजे ने। उसके बाद 1857 में जब भारत में क्रांति हुई थी, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था पूछता है, तो हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। 1867 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की गई थी, उस समय भी आपका कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। तराई इम्प्रूवमेंट फंड किसके द्वारा लाया गया था पूछता है, तो 1883 में हेनरी रैमजे के द्वारा क्या किया गया था, इसको लाया गया था। फिर और क्या किया था गाइस जिसने? नैनीताल में पहली बार भूस्खलन आया तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई थी आपके हेनरी रैमजे के द्वारा। ईयर याद रखना है 1867। भीषण भूस्खलन 1880 में नैना देवी मंदिर डूब जाता है, पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है उसमें। तो ये भी कब आया था, किसके टाइम पर? हेनरी रैमजे के टाइम पर। कुमाऊं में मार्शल लॉ किसने लगाया था 1857 की क्रांति के टाइम, तो ये भी किसने लगाया था गाइज आपका? हेनरी रैमजे ने। अगर पूछे हेनरी रैमजे क्या था? लूसिंगटन का दामाद भी था, क्योंकि लूसिंगटन की बेटी के साथ कौन शादी कर लेता है आपका? हेनरी रैमजे शादी कर लेता है। तो इतना हो गया आपका बहुत सारा, ठीक है। एक लूसिंगटन के बारे में याद रखना, एक चीज़ जो पूछ सकता है, बागेश्वर और गोमती का पुल किसने बनाया था? तो गोमती पर जो बागेश्वर पुल है ना, वो पुल किसने बनाया था? लूसिंगटन ने बनाया था। और अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी किसने बनाई थी? वो भी लूसिंगटन के द्वारा बनाई गई थी। तो ये हो गया गाइज। कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी पूछे, जैसे विलेजली की कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल में मृत्यु हुई, ऐसे ही थॉमस लूसिंगटन की अपने कार्यकाल में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है, वह इसके पश्चात देखिए उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो ऐसे है। अब वो क्या होता है, घड़ी की सुई में 90 डिग्री घूमता है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वह 135 डिग्री घूमता है तो पहले 90 जाएगा, फिर 45 आएगा, तो उसका मुंह कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए गाइज वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन इसमें मैं कवर अप सोच रहा हूँ, जितने क्वेश्चन है उससे रिलेटेड अगर आपसे पूछे तो आप वो क्या कर सको, सब करेक्ट कर सको। उत्तराखंड में कंडवा क्या है? तो कंडवा होता है गाइज एक आभूषण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज आभूषण एक बार मैं बता दूं, पाँव में देखो, पाँव में पौ से होता है ना, तो पौटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। झांवर, झांवर कहाँ पर पहना जाता है आपका? पाँव में पहना जाता है। इमरती, इमरती याद रखिएगा ऐसा आभूषण है जो पाँव में पहना जाता है। पवालिया आभूषण पाँव में। बिछुआ कहाँ पर पहना जाता है? तो पाँव में पहना जाता है। उससे ऊपर आए, अगर हम हाथ पर आए तो मुदड़ी अगर पूछे आपसे, मुदड़ी या मुदड़ी को ही क्या बोलते हैं? गुंठी भी बोलते हैं। ये कहाँ पर पहना जाता है? अंगुलियों में पहना जाता है। ऐसे ही कलाई में क्या पहना जाता है? धगूला पहना जाता है आपका। और गुंठी तो हो ही गया आपका, ठीक है, गुंठी अंगूठी होगी। ठ्वाक अगर पूछे, ठ्वाक क्या है? आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। अब आते हैं गले में गाइज, गले में क्या हो गया? हार ना, तो हार हो गया। तिलहरी हो गया, तिलहरी कहाँ पर पहना जाता है? लॉकेट कहाँ पर पहना जाता है? गले में।
चंद्रहार कहाँ पर पहना जाता है, देखो हार आ रहा तो हार कहाँ पर पहना जाएगा, गले में। हरी देखो हार आ रहा गले में, लॉकेट कहाँ पर, गले में। हसूला याद रखोगे आप, गुलबंद याद रखोगे आप, गलोबंद भी कहते हैं जिसे। सूत आप याद रखोगे, चरे याद रखोगे, ये सब कहाँ पर पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। अब बात करें नाक की, तो मूरखली, मूरखली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है आपका, नाक में पहना जाता है। तुगियल पूछे कहाँ पर पहना जाता है, तो नाक में पहना जाता है। बुजनी कहाँ पर पहना जाता है गाइज, बुजनी भी आपका आई थिंक मैं कुछ न कुछ गलत, मूरखली, मूरखली होगा आपका कान में होगा ना गाइज, नाक में तो आपका ये मूरखली, ये सब कान के होंगे, नाक के नहीं होंगे, किसके हैं, कान के। मूरखली, तुगियल, ये सब कान के। नाक में क्या पहना जाता है, देखिए फुल्ली पहनी जाती है, तो फुल्की हो गया आपका, नथुली हो गया आपका, और बुलांक हो गया। ये कौन से आभूषण हैं आपके, ये नाक के हैं। और जो पहले बताए वो कौन से हैं, कान के। तो ये याद रखिएगा। अगला है, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे, तो गाइज गॉडविल भी इसमें क्या थे, शामिल थे। तो देखो गॉडविल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका गाइज कब, जब आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका कब गाइज, 13 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दिवस एक बार सारे याद रख लेना, टाइगर दिवस कब मनाते हैं हम, उसके बाद हाथी दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद आपका और क्या देख सकते हो आप, जितने भी दिवस हैं एक बार कंप्लीट देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई, देखिए उत्तराखंड की बात कर रहा, भारत के अकॉर्डिंग देखें तो 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। तो उसी समय इतिहासकार कुछ मानते हैं कि ट्रेल, उस समय जो शासन था वो किसका था, विलियम ट्रेल का था। तो उसने भी यहाँ पर क्या कर दिया था, सती प्रथा को बंद कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए गाइज ये ज़्यादा आपका सुटेबल लग रहा, ए करेक्ट होना चाहिए। अगला है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली अंसारी, एस श्रीनिवास अयंगर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, उस समय थे आपके श्रीनिवास अयंगर। ठीक है गाइज, मोहम्मद अली अंसारी। अब मैं आपको देखिए कांग्रेस के बारे में जस्ट 2 या 3 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले अगर पूछता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे पूछता है, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी, ठीक है सॉरी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे, इसके पहले अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। अब दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ग्रैंड ओल्ड मैन ने, जिन्हें बोला जाता है दादा भाई नेरोजी बोला जाता है। किसके टाइम पर हुई थी, तो एक डफर व्यक्ति था, डफरिन के टाइम पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1885 में। अधिवेशन देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे पहले मुसलमान, ठीक है पहले मुस्लिम आपके अध्यक्ष कौन से थे, तो 1887 का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, मद्रास में। उसी की अध्यक्षता की गई थी तैयब जी के द्वारा, बहरुद्दीन तैयब जी के द्वारा ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे। इसी के बाद गाइज 1888 का अधिवेशन याद रखना है आपको, ये हुआ था इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जॉर्ज यूले, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर पूछे पहले अंग्रेज अध्यक्ष बताओ, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे पहले पारसी अध्यक्ष बताओ, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दादा भाई नेरोजी। कब किया था उन्होंने, 1986 में किया था। अब अगर आगे की बात करें गाइज, आगे आपसे पूछ सकता है एक 1906 में, क्योंकि मुस्लिम लीग बनी थी उस टाइम पर। तो 1906 का अधिवेशन आपका कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नेरोजी ने फिर से इसका क्या किया था, अध्यक्ष था। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बार
जो आपका स्वराज शब्द है या स्वशासन शब्द है वो किस अधिवेशन में बोला गया था? 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने बोला था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के टाइम अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। एक याद रखिएगा, 1896 अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें गाया गया था वंदे मातरम। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया पूछे? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था? इसको गाया गया था। फिर अगर पूछे कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में विभाजन हुआ। रास बिहारी घोष उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। नरम दल और गरम दल में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। फिर 1911 में क्या हो गया था? दिल्ली दरबार लगा था और पहली बार उसमें क्या हुआ था? जन गण मन, मतलब 1911 के अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। ये भी याद रखोगे। 1896 वंदे मातरम और 1911 में क्या गाया गया? जनगण मन गाया गया। फिर आपको याद रखना है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था? तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। यही वो अधिवेशन था जब मुस्लिम लीग और गरम दल फिर से किस में जुड़ गए थे? आपके कांग्रेस में जुड़ गए थे। तो एकीकरण हो गया था इसमें। 1917 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एनी बेसेंट, पहली महिला कोई आईएनसी की क्या बनी थी? आपकी अध्यक्ष बनी थी। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता का अधिवेशन था। एक 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ आपका क्या गाया गया था गाइज? आपका 1896 में वंदे मातरम, 1917 एनी बेसेंट बन जाती हैं। फिर आपको याद रखना है गाइज 1924 का अधिवेशन। 1924 अधिवेशन जाना जाता है बेलगांव अधिवेशन और ये एकमात्र अधिवेशन था जब महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 इम्पोर्टेंट है। 1925 आपका मद्रास में हुआ था और मद्रास वाले में क्या हुआ था गाइज? आपका यहाँ पर 1924 1923, हाँ 25 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। उसके बाद एक आपको याद रखना है 1929। 1929 क्यों इम्पोर्टेंट है? पूर्ण स्वराज्य के बारे में बोला गया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी? 1929। इसी में बोला गया कि हम अपना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, उस दिन बोला था 26 जनवरी को मनाएंगे। हालांकि बाद में 15 अगस्त में मनाते हैं, ये अलग बात है। तो ये हो गए गाइज आपके इंपॉर्टेंट सेशन। अगला चलते हैं। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होती है? तो धुनेर मिलता है, वहीं से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अगला है A+B बराबर है C+D। देखिए, और A+B किसके बराबर है? आपका C+D के बराबर है। A+D ग्रेटर है आपका B+C से। तो कौन सा एक निश्चित गलत है बोल रहा है? A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, A बड़ा है C से, A बड़ा है C से। अगर A को मैं इधर ले लूँ, A इज ग्रेटर देन C, B इधर आ जाएगा, हो सकता है। C बड़ा है D से, C बड़ा है D से, C इज ग्रेटर देन D, B बड़ा है D से, B बड़ा है D से। गाइज D ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका आई थिंक इसका क्या होगा? करेक्ट। मतलब ये नहीं हो सकता, B बड़ा है D से, C बड़ा है D से, ये हो सकता है। अगला है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड को क्या बोला गया है गाइज? उत्तर कुरु का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही उत्तराखंड को हिमवंत भी कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में क्या बोला गया है? इसे हिमवंत बोला गया है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये कब हुआ था गाइज? आपका 1961। ठीक है, 1961 में पहला क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष। अगर बात करें किन किन देशों के मध्य हुआ था, तो ये आप आगने वाले एग्जाम में देख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। दूसरा देश मिस्र था, मिस्र में वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और एक था यूगोस्लाविया। ठीक है, इन 3 कंट्रियों ने इनिशियली क्या किया था? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्टार्ट किया था अप्रैल 1961 में।
वर्तमान में कितने देश हैं पूछता है तो 120, और 17 इसमें क्या है आपकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका क्या है गाइज? मुख्यालय है। अगला है, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो रुद्रचंद के द्वारा कौन सा किया गया गाइज? ऊषा रागोदय। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो ये किया जाता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक लाता कौन है? तो ला आपका राष्ट्रपति की सलाह पर ला सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है देखिए, एक होती है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है आपका, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है पूछे? अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है गाइज आपका कीर्ति शाह को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है देखिए, ये चारों राजा इंपॉर्टेंट हैं आपके टिहरी रियासत के। तो टिहरी रियासत के राजाओं को पूरा पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे और किस ईयर में किए थे। अगला है, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या है गाइज? जो इंस्टीट्यूशनल मतलब अंतिम रूप से ब्याज कौन देगा। जैसे आप बैंक के पास गए, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक कहाँ से पैसा लेगा? बैंक लेगा आरबीआई से। आरबीआई को बोला जाता है आपका क्या? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए, केंद्रीय बैंक। अब केंद्रीय बैंक है कौन सा भारत का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना कब की गई थी इसकी? 1935 में इसकी क्या की गई थी गाइज? स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। दूसरा, अब और कुछ बैंक है जो आपसे पूछ सकता है। देखो, ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो लोकल बैंक हैं 2 अक्टूबर 1975 से इनकी क्या की गई थी? स्थापना। किस कमेटी के द्वारा ये हुआ था आपका? कमेटी आप देख लेना गाइज, एक बार याद नहीं आ रही अभी। दूसरा क्या है देखो, जो ग्रामीण बैंक है ना, ये लगभग भारत के हर राज्य में है, लेकिन सिक्किम और गोवा ऐसे राज्य हैं जिनमें कि कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किन में ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में नहीं है आपका। ऐसे ही नबार्ड आया हुआ है, नबार्ड से क्वेश्चन पूछता है आपका। नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये हुई थी शिवरमन कमेटी पर। किसकी उस पर हुआ था? शिवरमन कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ही बोला था कि नबार्ड की क्या करनी चाहिए? स्थापना करनी चाहिए। फिर एक आपका होता है गाइज, एक याद रखिएगा, एसबीआई सबसे लार्जेस्ट बैंक है हमारा। तो एसबीआई की स्थापना 1900 कब हुई थी? 55 में हुई थी। ऐसा बैंक जिसने सबसे पहले बाहर अपनी शाखाएं खोली चाइना और इधर, तो वो भी एसबीआई हो जाएगा आपका। चलिए, एक सिडबी याद रखना, स्मॉल इंस्टीट्यूशनल बैंक होता है गाइज ये। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो गढ़वाली पत्र 1900 कब होता है? 5 में प्रकाशित। ऑप्शन नंबर बी। अब पत्रकारिता से क्या क्या चीज़ें देखनी है बता रहा हूँ आपको। उत्तराखंड का प्रथम अखबार देखिएगा, गढ़वाल का प्रथम अखबार देखिएगा, कुमाऊँ का प्रथम अखबार देख लीजिएगा, और उसके बाद गढ़वाली भाषा का प्रथम अखबार कौन सा था, कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार कौन सा था, और हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था। इतना आपको पत्रकारिता से कम करके जाना है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? तो चट्टानों की बात करेगा ही, प्राथमिक चट्टान जो होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो आंचल अमृत योजना गाइज ये की गई थी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18514, तो कुछ नहीं, कोड लिख देना है आपको। डी का कोड 4, उसके बाद एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। देखिए 1882 गजेटियर बहुत सारे निकाले थे, लेकिन स्टार्टिंग जो गजेटियर की होती है वो कब से होती है? 1882 से। तो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक इसका करेक्ट होगा। कुमाऊं के
चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर की बात चल रही है गाइज। अभी अभी मैंने आपको बताया था लूसिंगटन जो थे वो कौन से थे? चौथे थे। और हेनरी रैमजे कौन से नंबर के थे? छठे नंबर के थे। अगला है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 2 अक्टूबर 1975। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो गाइज कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र बनाया गया था आपको, तो ये बना था जब वन्यजीव अधिनियम आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 1972 करेक्ट आंसर है। लेकिन कस्तूरी मृग परियोजना अगर आपसे आगे पूछता है कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी, तो परियोजना में आप करके आओगे 1970। ठीक है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, अगर अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर स्थित है, ये बागेश्वर में स्थित है, जिसे आप मेहरुड़ी बोलते हो। तो मेहरुड़ी के बारे में याद रखना, 1977 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कस्तूरी मृग फार्म योजना कब आई थी पूछता है, तो फार्म योजना आई थी आपकी 1980 और 81 के अंदर आई थी। और इसी समय 80-81 में कांचुला खर्क जो चमोली में है वहाँ पर प्रजनन क्या किया गया था गाइज? संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया था। तो ये सब आपको क्या करने हैं? याद रखने। अगला है आपका निम्न में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है? देखिए सर्वर टाइप होगा, होस्ट नेम भी होगा, फाइल साइज और फाइल नेम, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका गलत होगा गाइज। फाइल नेम भी होना आई थिंक चाहिए, फाइल साइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो सी ज़्यादा जो चांसेज है वो सी के, सी या डी में से एक होगा। अगला है चचनामा संबंधित है। तो चचनामा गाइज ये बताता है आपके जो पाकिस्तान वाला वर्तमान में सिंध प्रांत है, यहाँ पर कैसे आक्रमण किए गए थे कासिम के द्वारा या उससे पहले के शासकों के द्वारा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दाहिर के पिता का नाम चच बोला जाता है, उससे रिलेटेड ये पुस्तक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, इसका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री कौन थे आपके? रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? राज्य प्रतिनिधि सभा, देखिए 1923 से आई थिंक 46 तक का जो शासन रहेगा ना आपका, ये रहेगा किसका? नरेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह का। तो उनमें से एक क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को क्या बोला जाता है गाइज? आपका कंपेनियन बोला जाता है, अभी अभी जैसे क्वेश्चन आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? नरेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला है पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो दो अक्षांश जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, सॉरी लैटिट्यूड, 111 किलोमीटर क्या होती है इनके बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट। दूसरा याद रखिएगा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे इन अक्षांश रेखाओं की संख्या लंबाई में क्या होती है? कमी आती है। जबकि देशांतर रेखाओं की बात करोगे तो देशांतर रेखाओं क्या होती हैं आपकी? समान होती हैं। अगला प्रश्न है अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा? तो पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस टी यू। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। केदारनाथ के रावल पुजारी संबंधित होते हैं। तो बात चल रही है गाइज रावल पुजारी, ये कहाँ होते हैं आपके? मैसूर के क्या है ये? जंगम ब्राह्मण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार धाम के बारे में याद रखिएगा, यमुनोत्री सबसे ऊपर, फिर गंगोत्री की यात्रा करनी पड़ती है, फिर केदारनाथ में जाते हैं, और अंतिम धाम कौन सा आता है आपका? बद्रीनाथ आपका अंतिम आ जाता है। ठीक है। अन्नकूट या भतूज उत्सव कहाँ मनाया जाता है पूछे? तो अन्नकूट या भतूज उत्सव केदारनाथ में। ऐसे ही कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है पूछे? तो बद्रीनाथ में। केदारनाथ में प्रसाद में क्या मिलता है? ब्रह्म कमल का फूल। बद्रीनाथ में भात जो चावल होते हैं वहाँ क्या चढ़ाया जाता है? आपका प्रसाद चढ़ाया जाता है। और क्या याद रखना है? इन चारों के चारों की पूजा कहाँ होती है? शीतकालीन। और पंच केदार आपको याद रखने हैं, पंच केदार आप करके जाओगे। पंच बद्रियों के नाम आप याद करोगे कौन सा कहाँ पर है। और पंच केदार के बाद
आपके प्रयाग जो है हमारे पंच प्रयाग कौन कौन सी नदी पर स्थित हैं, तो ये पूरा आपको कवर अप करके चलना है। अगला है गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं। तो गरीबी और अकाल पुस्तक लिखी गई थी गाइज आपके, जिनको कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में आपका क्या दिया गया था, अब ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। अमर्त्य सेन से क्यों क्वेश्चन पूछता है देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 1998 में क्या मिला था इन्हें, नोबेल प्राइज। एक दो इनकी और फेमस बुक हैं, होम इन दी वर्ल्ड। अगर पूछता है होम इन दी वर्ल्ड किसकी बुक है, तो आप बोलोगे अमर्त्य सेन की है। उसके बाद द लीडर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये भी आपकी किसकी पुस्तक है, आपकी ये भी पुस्तक है अमर्त्य सेन की। किस पर्व को हेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है, तो हेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है कुंभ पर्व को। दूसरी बात क्या गाइज, हेनसांग ने काशीपुर को क्या कहा है, तो गोवीसाण नाम दिया है इसने किसको, काशीपुर को। ठीक है। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट की है, तो ऑल्ट प्लस F8 होता है, पूछ रहा है, कंट्रोल प्लस F9 होता है, कंट्रोल प्लस F8 या ऑल्ट प्लस F9। तो गाइज ऑल्ट प्लस F8 जब प्रेस की जाती है तो इसमें क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, तो जिसमें आप हाइपरलिंक प्रेस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट होना चाहिए। श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था, तो 1676 में आगमन होता है आपका गुरु रामराय का, और वहीं पर फतेह शाह के द्वारा 3 गांव देने का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और शायद 1699 में इनके द्वारा प्रथम गुरुद्वारा बनाया गया था, जो कि गुंबद शैली का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए फतेह शाह। प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी, गाइज अब देखिए जो लॉजिक अभी मेरे को लग रहा है वो दिख रहा है। 24 और 10 को अगर आप क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 24 और 10 होता है आपका 34। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इस 17 को रखे देखो ऑप्शन तो रखना ही पड़ेगा, अगर 17 रखें तो 17 और 3 होता है आपका 20। अगर दोनों को माइनस कर दे तो 34 माइनस 20 14, और इस 14 का आधा क्या रखा हुआ है, इसमें बीच में रखा हुआ है, जो लॉजिक मुझे लग रहा है। अगर कोई आपको अगर लग रहा है इसके अलावा हो सकता है, तो आप वो कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तर काशी और तिब्बत को जोड़ता है, तो नेलंगला, मुलिंगला, सांगचोकला, ये जो दर्रे हैं गाइज आपके ला वाले, नेलंगला मुलिंगला, ये दर्रा किसको किससे जोड़ते हैं, आपके तिब्बत को उत्तर काशी से। ऑप्शन नंबर बी। ट्रेल पास कहाँ से कहाँ, अभी आया था ना, ट्रेल पास खोज की थी हमारे विलियम ट्रेल ने, ये चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है आपका। फिर आपका क्या हो जाएगा, लिपुलेख की अगर बात करूं तो लिपुलेख दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तिब्बत को चाइना के साथ जोड़ता है। ऐसे ही आप याद रखोगे एक 12, ठीक है, 12 योग, एक मार्च योग, 12 होती होगा, सॉरी 12 होती, मार्च योग, और टोपी धूरा और लंपिया धूरा। ठीक है, ये है 12 होती, मार्च योग और टोपी धूरा, ये आपको याद रखने। और एक लातू धूरा आता है इसमें, इसी में क्या आएगा, लातू धूरा, ये चमोली को जोड़ते हैं आपका किससे, पिथौरागढ़ से जोड़ते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। चमोली को किससे जोड़ेंगे गाइज, ये पिथौरागढ़ से जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है गाइज, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब फिर से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है बताता हूँ मैं आपको। 1813 में पहला अधिनियम निकाला गया और इसमें कंपनी के अधिकारों को छीन लिया गया, व्यापार का एकीकरण खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी क्या था गाइज, जो चीन पर व्यापार था, चीन के साथ व्यापार, चाय के साथ व्यापार, अफीम का व्यापार, इसका एकाधिकार अभी भी किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता है 1833, और इस एक्ट में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी अधिकार क्या कर लिए जाते हैं, समाप्त कर लिए जाते हैं। तो अगर आई थिंक ये क्वेश्चन पूछता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तब 1813 101% करेक्ट हो सकता था। बट क्या है, एक इसने वर्ड क्या जोड़ दिया, पूर्ण रूप से, तो 1813 में पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। तो आयोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर या तो बी या फिर क्या होगा आपका सी, क्योंकि पूर्ण रूप से लगाया है इसने। अगला है, सरहिंद नहर निर्मित की गई है,
तो रावी, सतलज, यमुना या व्यासी। तो सरहिंद नहर गाइज निर्मित की गई है आपकी सतलज नदी पर, पंजाब में है, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ। तो देखिए 1992 में अधिनियम आया था, उसके बाद 1993 में इसको क्या कर दिया गया था, आपका लागू कर दिया गया था। जो आप पंचायती राज एक्ट पढ़ते हो, पंचायती राज एक्ट के बारे में अगर थोड़ी जानकारी लें तो टोटल 29 सब्जेक्ट आपके किसके अंदर रखे गए हैं गाइज, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इन अधिनियमों में क्या है उसके बारे में भी देखिए। यहाँ पर जब एक्ट को लाया गया था तो उस एक्ट में क्या बोला गया था आपका, एससी और एसटी कम्युनिटी की कहीं पर भी बात नहीं थी, मतलब क्षेत्रों के बारे में कहीं पर भी नहीं बोला गया था। तो 1996 में फिर दोबारा से क्या करना पड़ा था, एक एक्ट लाया गया था। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी को क्या बोला जाता है गाइज, आपका पेशा अधिनियम भी बोला जाता है, ठीक है, या विस्तार अधिनियम बोला जाता है, या पेशा अधिनियम कह सकते हो, 1996। इसी में नवी अनुसूची में जो बोला गया था अनुसूचित क्षेत्रों पर जो लागू नहीं होगा वो भी क्या करा गया, लागू किया गया। अगर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं, ठीक है, वो भी आप याद रखोगे। आर्टिकल की बात करें पंचायती राज 243 के अंदर आता है। दूसरा 243 आई याद रखोगे, देखो आई से होता है इनकम, ठीक है, तो वो पूछेगा किस आर्टिकल में बोला गया है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, तो 243 आई के अंदर किया जाएगा। ऐसे ही अगर पूछे चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, तो देखो इलेक्शन बोलते हो ना, इलेक्शन क आया है, क मतलब के, तो 243 के में क्या बोला गया है आपका, इलेक्शन के बारे में बोला गया है, चुनाव आयोग का गठन के बारे में बोला गया है। सीटों के आरक्षण के बारे में किस में बोला गया है, 243 डी में सीटों के आरक्षण के बारे में। अगर पूछे ग्राम सभा का संगठन या ग्राम सभा बनेगी किस में बोला है, 243 ए में बोला है। फिर ग्राम सभा के बाद पंचायतें आएंगी ना, तो पंचायतों के बारे में किस में बोला गया है, 243 बी, पंचायतों के गठन के बारे में। तो ये सब आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कमेटी आपको पता है बलवंत राय कमेटी को सबसे पहले नियुक्त किया गया था 1957 में, जनवरी 1957 में इसको बनाया, और नवंबर 1957 में इसके द्वारा क्या कर दी गई थी, रिपोर्ट दे दी गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले आपका क्या किया गया था, लागू किया गया था इसको इधर राजस्थान के ज़िले से, नागौर जिले का नाम आ जाता है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो गाइज इसका आंसर आई थिंक जो होना चाहिए वो यमुना होना चाहिए, क्योंकि यमुना है, यमुनोत्री के पास आपके गर्म कुंड मिलते हैं, ठीक है, तो डी आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी नदी तंत्र में पूरा आप देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, जैसे भीलंगना नदी कहाँ की है आपकी, खतलिंग ग्लेशियर से हो गई, ऐसी नंदाकिनी, धौली गंगा, यमुना, कौन सी नदी कहाँ निकल रही है, कहाँ उसका संगम बन रहा है, ये देख के जाओगे। अगला है OS का पूर्ण रूप है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जितनी है वो देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है, तो बीज बचाओ आंदोलन गाइज ये आपका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, विजय जड़धारी जी के द्वारा, ठीक है, 1990s की आई थिंक बात है ये, तब इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। 2 लोग और थे इसमें। अगर पूछे जिला, टिहरी जिले से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री पुरुष को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताता है। आर्टिकल 14 में बोला गया है विधि के समक्ष सभी को बराबर क्या दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, तो इसमें तो सभी आ जाएंगे ना, सभी मतलब स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। अब 15 में क्या बोला है, SC/ST एक्ट के साथ बोला गया है महिला आरक्षण के बारे में भी बात की जाती है, तो यहाँ पर भी मे बी आंसर क्या होना चाहिए, 14 और 15, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, तो हैदराबाद रेजिमेंट को बोला गया था कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है, और 1948 में इसका मुख्यालय क्या किया गया था, रानीखेत में स्थानांतरित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019
ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया। तो ये था गाइज आपका PSLV C46 और इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा, रीसेट, ठीक है। RI सैटेलाइट था आपकी कौन सी, 2B। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 36 रकम और 32 कलम राजस्व प्रणाली लक्ष्मी चंद के टाइम पर आई थिंक ये था, और चंद रजवंश ऑप्शन नंबर ए। टोटल कर पूछे कितने थे, तो 6 और 2 8, 3 3 6, 68 प्रकार के कर चंद राजवंश में लगते थे। अगला है नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो गाइज नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है आपका डिब्रूगढ़ के आसपास पड़ता है, तो असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछता है पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा भंडारण क्षेत्र कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे राजस्थान के अंदर। तांबा भी सबसे ज़्यादा आई थिंक राजस्थान है, या हाँ ये आप देख लेना। तांबा कोयला कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, चाय कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, लक्षद्वीप गलत, ग्रेट बैरन, बैरन आइलैंड ये आपका क्या है, अंडमान निकोबार पे पड़ेगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है ऑप्शन नंबर सी। अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो जून 2007 से 2009 आई थिंक जोशी जी थे, BL जोशी उस समय पर। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है भाग 4 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में, सॉरी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो गाइज देखिए 1995 क्या होगा करेक्ट, क्यों 1995 में, सितंबर 1995 में जो आपका ये तराई वाला क्षेत्र है, जो US नगर वाला क्षेत्र है ना, ये आता था नैनीताल के अंदर, और नैनीताल से अलग कर करके ज़िला बनाया गया था US नगर। तो नैनीताल को US नगर में 1995 में अलग किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को, अगर आप नॉर्मल ईयर से जा रहे हो, 1 जनवरी 2001 बीच में कोई लीप ईयर नहीं पड़ रहा है, तो एक साल जब पूरा होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ सोमवार था तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। हमसे 31 जनवरी पूछा है तो मंगलवार से पहले क्या आएगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी गढ़वाल जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि भी कहाँ पर हुई है, पौड़ी गढ़वाल में हुई है। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाता है। देखिए चक्रवातों से लगभग एक क्वेश्चन आपका पूछता है। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है हरिकेन। हरिकेन जो कैरिबियन सागर है ना, यहाँ पर जो तट लगेंगे उन तटों में इसे हरिकेन बोला जाता है। टॉर्नेडो कहाँ पर बोला जाता है, US जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका वाले क्षेत्र में, इसी को क्या बोला जाएगा, टॉर्नेडो बोला जाएगा। टाइफून कहाँ बोला जाता है, चाइना सी के अंदर, जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ पर जो चक्रवात आता है उसको क्या बोला जाता है आपका गाइज, ये टाइफून। विली विली कहाँ पर बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है, विली विली बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो ताल से एक क्वेश्चन लगभग आपका क्या होना है, बनता ही बनता है। तो फाचकंडी बया ताल, ठीक है, कौन सा ताल है आपका, ये एक उबलता हुआ ताल के नाम से जाना जाता है। अन्य तालों की बात करूं, अगर मैं एक बार रिवाइज करवाऊँ आपको, देखो तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे कुमाऊं में। आपको श्यामला ताल और झिलमिल ताल याद रखने हैं। श्यामला ताल और झिलमिल ताल कहाँ पर है पूछता है, तो ये आपका चंपावत के अंदर स्थित है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, गिरी, ये ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ेंगे आपके नैनीताल जनपद में। गिरी ताल और द्रोण ताल ये पड़ते हैं US नगर के काशीपुर जिले, काशीपुर में। अब गढ़वाल की ओर बढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ताल आपके गढ़वाल में मिलेंगे। अच्छा एक ताल होता है तड़ाग भी पूछता है कभी कभी, तो तड़ाग भी अल्मोड़ा में है। और सुकुंडा ताल कहाँ पर है, सुकुंडा ताल है आपका बागेश्वर के अंदर। अगर मैं बात करूं टिहरी गढ़वाल की गाइज, तो टिहरी गढ़वाल में सहस्त्र ताल है, उसके बाद यम ताल है, महासर ताल है, बासुकी ताल है,
ठीक है। मंसूर ताल, अप्सरा ताल, भीलंग ताल, ये सब कहाँ पर स्थित हैं? आपके टिहरी जनपद के अंदर स्थित है। उत्तरकाशी की बात करें तो डोडी ताल बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे। काना ताल कहाँ पर है पूछेगा। फाचकंडी बया ताल जो अभी आपका आया था, ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। देवी साड़ा ताल, केदार ताल, भरासड़ ताल, रोही साड़ा ताल, ये सब कहाँ पर होंगे? साड़ा साड़ा वाले सब उत्तरकाशी में करके आओगे। फिर चमोली की बात करूं तो चमोली में बेनी ताल पड़ता है, विष्णु ताल पड़ता है, गोहना ताल, लिंगा ताल जिसको आक्षरी ताल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर परियां नहाने के लिए आती थी। लोकपाल, हेमकुंड, काक भुसुंडी ताल, रूपकुंड, ये सब यहाँ पर पड़ेंगे। और अगर आपसे पूछे बदाड़ी ताल या चोराबाड़ी ताल बताओ या देवरिया ताल बताओ तो ये किस जनपद में पड़ेगा आपका? रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। तो ये हो गया गाइज आपका कंप्लीट। 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे, तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपका, इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। टी उल्टा आर ये हो गया ए, और उसके बाद वाई को देखोगे तो इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन आर कहीं है ही नहीं इसमें, तो वैसे ए है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आईटीबीटी पार्क। देखिए आईटी पार्क बोलेगा तो देहरादून लगा के आ जाना, लेकिन आईटीबीटी पार्क बोला है तो ये कहाँ पर है आपका? पंतनगर। पंतनगर यूनिवर्सिटी कब बनी थी? नवंबर 1960। नाम इसका चेंज कब हुआ? 1972 में इसका क्या किया गया था? नाम चेंज किया गया था। अगला है 18-19 के बजट में घोषित नई योजना गोबर धन का पूरा नाम है। तो गोबर धन का पूरा नाम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई तो 4.5 किलोमीटर, 450 आई थिंक मीटर के आसपास है ये, ठीक है। टिहरी बांध के ऊपर से बनाई गई है। भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है पूछे तो यही डोबरा चांठी पुल है। तो वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा गाइज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चटगांव कांड शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो चटगांव कांड में प्रतिलता वाडेदार जी क्या थी? इसमें महिला क्रांतिकारी थी। अगला है निम्न विकल्पों में से भिन्न विकल्प हैं, तो इजी था। देखिए गुणा करेंगे 14 दूना 28, 14 एकम 14, 15 16, 168 आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 तीन 12, 13 14, 148 आएगा। 7 चक्को 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168 आ जाएगा। 4 दूना 8, 4 चक्को 16, 168 आ जाएगा। तो 148 अलग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन सी थी? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड की पहली महिला जिनको ये पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, हंसा मनराल जी आपका क्या हो जाएगा गाइज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए गाइज, अगर आपसे पूछे भारत के पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता बताओ, तो भारत रत्न एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत, 1957 में मिला था। अगर पूछे पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण मिला तो घनानंद पांडे जी थे, जिनको कि क्या दिया गया था? 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था। फिर ऐसे ही पूछेगा पद्म भूषण बताओ किसको सबसे पहला दिया गया था? तो कमलेंदु मतुई शाह, ठीक है, टिहरी रियासत की थी। सामाजिक कार्यों के लिए 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म श्री किसको मिला था पहले व्यक्ति? तो छत्रपति जोशी वायरलेस इंजीनियर थे, इनको क्या दिया गया था? श्री, पद्म श्री से नवाजा गया था। अगर पूछता है पहले व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया था, तो ये थे हरीश राणा, उत्तरकाशी के 2003 में इनको दिया गया था। प्रथम व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार था सुमित्रानंदन पंत जी के पास, 1968, चिदम्बरा की पुस्तक थी। अगर पूछे पहले साहित्य अकादमी किसको दिया गया था, तो पहला साहित्य अकादमी ये किसको मिला था गाइज? आपका मसूरी में के रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड को मिला था। अगर पूछे द्वितीय साहित्य, तो दूसरा साहित्य लीलाधर जगूड़ी जी को मिला था। तो इतना इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। अगला है गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए, तो 19 पिछली बार उसने पूछा था एग्जाम में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई? 1987, तो 13 यहाँ से आ जाएगा आपका, फिर 100 वर्ष वहाँ हो जाएंगे आपके,
और बच गया 12 वर्ष, तो 125 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, तब बनेगा जब 2012 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई रहते जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा था वो, विजयनगर साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1336 आई थिंक स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य की निम्न प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, तो काली नदी सबसे बाद में आएगी ना, दो, ठीक है। काली नदी सबसे बाद में आनी चाहिए, एक ही ऑप्शन है, देखो इतना भी पता था तो ऑप्शन नंबर ए करके आ सकते थे, लेकिन मैं क्रम बता दूं आपको। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, भागीरथी। सबसे छोटी नदी देख लेते हैं गाइस, सबसे छोटी है कोसी। कोसी आई थिंक 168 या 148 के आसपास है। काली नदी की है लंबाई 252 किलोमीटर। और भागीरथी और अलकनंदा में कौन सी आती है, अलकनंदा छोटी है, भागीरथी की लेंथ ज़्यादा है। तो 1 4 3 2 ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो ये थे गाइज आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। जितना भी उससे रिलेटेड एक रिवीजन टाइप से मैंने आपका करवा दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जिसका भी एग्ज़ाम है आई होप आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। और मिनिमम देखिए गाइज, पेपर में ये मत सोचिए कि पेपर 70 75 80 आपको अटैम्प्ट करना है। आप 65 प्लस अगर करेक्ट करके आ रहे हो, आप ये देखो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके गलत नहीं आने चाहिए। ये नहीं आपने सही आपको 65 आपके सही थे एग्जैक्ट जो पता थे और आप 10 15 उसमें कराए तो आपका स्कोर 60 से नीचे गिर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। जितने आते हैं पहले अटैम्प्ट देखिए, अगर आप 60 प्लस करेक्ट आपको आ रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर आपको पता है, तो फिर आप तुक्कों पर मत जाइए। हाँ, अगर आंसर ही आपको 50 से कम आपका लग रहा है कि नहीं मेरे को 50 से कम आ रहे हैं, फिर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करके फिर आप अपने मतलब कह सकते हो कि भाग्य का सहारा ले सकते हो।